मिर्च मिर्च सब करे, मिर्च पिसे न कोई, तीखी मिर्ची जो पिसे सच्चा बावर्ची होय। हेलो फ्रेंड्स, तो आप समझ ही गए होंगे कि कुछ मिर्च स्पेशल बनने वाला है। जी हाँ, आज मैं बनाऊंगी भरवा मिर्च का अचार, जो कि बहुत ही चटपटा और टेस्टी होता है। अगर आपने अभी तक ये वाला अचार नहीं खाया है ना, तो इसका मतलब है कि आपने टेस्टी वाला अचार तो अभी तक खाया ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। मिर्च को अच्छी तरीके से वॉश करके मैंने धूप में रख दिया है मिर्च को सूखने के लिए। 3 से 4 घंटे तक मिर्च को सूखने देंगे और तब तक हम मसाले रेडी कर लेते हैं। 1/2 कप आमचूर पाउडर, 4 टेबलस्पून पीला सरसों, 4 टेबलस्पून काला सरसों, मोटी सौंफ 5 टेबलस्पून है, जीरा 4 टेबलस्पून, अजवाइन 4 टीस्पून लिया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। यहाँ पे मैंने ये 3 टेबलस्पून है, ब्लैक सॉल्ट 1 टेबलस्पून, हींग 1 टीस्पून है, मंगरेल या कलौजी 2 टेबलस्पून है, मेथी 3 टेबलस्पून, हल्दी 3 टेबलस्पून, लाल मिर्च 3 टेबलस्पून और 250 ग्राम यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है। 600 ग्राम मिर्ची, लगभग 22 मिर्ची है। एल्यूमिनियम की कढ़ाई को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। मैं सबसे पहले सरसों को रोस्ट करूँगी। सरसों को चिटकने तक हमें रोस्ट करना है अच्छे तरीके से। कढ़ाई गर्म है इसलिए जल्दी हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सरसों चिटकना स्टार्ट हो गया है, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में मैं पीला सरसों रोस्ट करूँगी। इसमें भी जब चटकना शुरू हो जाए तब हमें निकाल लेना है। ऐसा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, या आधे मिनट में ही हो जाता है। देख सकते हैं आप कढ़ाई में सरसों चिटक रहे हैं अच्छे से। अब मैं सेम पैन में सौंफ को रोस्ट करके निकाल लूँगी। इसे भी अच्छी तरीके से रोस्ट करके अब मैं जीरा भी सेम पैन में ही रोस्ट कर रही हूँ। जीरा भुन गया है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। जब काला नहीं होने देना है, इसी स्टेज पे हमें जीरा को निकाल लेना है। अजवाइन को रोस्ट कर लेंगे। अजवाइन को अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। मेथी को भी रोस्ट कर लेंगे। इन सभी मसालों को हमें ग्राइंड करना है, तो इन सब मसाले को हम एक तरफ रखेंगे। कलौंजी को हमें ग्राइंड नहीं करना है। बिल्कुल लास्ट में मैं कलौंजी को, गैस मैंने ऑफ कर दिया है और कलौंजी को मैंने गरम कढ़ाई में इस तरीके से डाल दिया है 1/2 मिनट के लिए, और इन्हें हम निकाल लेंगे। ये हो गए हैं लगभग, बस ये तुरंत हल्की हल्की इसमें से चिटकने की आवाज़ आ रही है, तो बस अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे और इसे हमें ग्राइंड नहीं करना। 10 से 15 सेकंड में कलौंजी रोस्ट हो गया है। अब मैं इसे साइड में रखूँगी क्योंकि इसे ग्राइंड नहीं करना है। अब सभी मसालों को हल्का ठंडा होने देंगे, तब तक हम मिर्च को रेडी कर लेते हैं। तो मिर्च को रेडी करने के लिए इस तरीके से ऊपरी हिस्से को आपको काट करके निकालना है। आप देख रहे हैं इस तरीके से धीरे धीरे कट करके हमें मिर्च को निकालना है। मिर्च की इस वाले भाग को हमें निकालना है। मैं आपको काट करके दिखाती हूँ। आप ये काम नाइफ की हेल्प से करें और मिर्च खरीदते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप सीधी मिर्च खरीदें। मिर्च अगर सीधी होगी तो इनमें मसाले भरने में आसानी होती है। इसमें मसाला अंदर तक आराम से चला जाता है। तो इस तरीके से हम सभी बीज को निकाल लेंगे। इस बीज को हमें फेंकना नहीं है, इसे हम मसाले में मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप सभी मिर्चियों को खाली कर लेना है पहले। इस तरीके से हम सभी मिर्चियों से बीज निकाल करके मिर्ची को अलग कर लेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें कि मिर्ची में
मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसे अच्छी सी धूप में सुखाया हो। इस बात का आप ध्यान रखें कि मिर्च को आपको बहुत ज़्यादा देर तक धूप में नहीं सुखाना है, सिर्फ इतनी देर ही सूखने देना है जब तक मॉइस्चर न रहे। सभी मिर्च को मैंने अच्छे से झाड़ लिया है। अब ये वाले जो पोर्शन है इन्हें हम साइड कर लेंगे। इसे हम अचार में नहीं डालेंगे, सिर्फ बीज का ही इस्तेमाल करेंगे। मसाला ठंडा हो चुका है, मसाले को पूरी तरह से ठंडा न होने दें, ये हल्का सा गर्म है। सभी मसालों को मिक्सर में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। मसाले को मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है, ये आप देख सकते हैं। और ये पहले से जो सरसों भून करके रखा था, ये दोनों सरसों को मैंने पीस करके रख लिया है। उसी में मैं ये मसाले ऐड कर दे रही हूँ। बाकी मसालों को भी डाल देंगे, सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। या मैंने हल्दी डाल दी है। आमचूर अगर आपको खट्टा जैसे पसंद हो, खटाई आप कम ज़्यादा ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। कलौंजी मैंने सभी जो भी मैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ, मैं इन सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, जितना मेज़रमेंट है उसके हिसाब से। तीखा आपको जितना पसंद है आप उस हिसाब से डालिएगा। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और अब मैं सभी जो मिर्च के बीज रखे थे उसको मिक्स कर दूंगी। अब इन सभी मसालों में मैं सरसों के 3 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। सरसों के तेल को मैंने गरम नहीं किया है, मैं इसे कच्चा ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कच्चे तेल का एक मिठास होता है, इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। इन सभी को अच्छी तरीके से मैं मिक्स करना है। और अगर मुझे कम ज़्यादा जो भी लगेगा, जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से भी मैं तेल और यूज़ करूँगी। मुझे लग रहा है थोड़ा सा तेल और डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच ऑयल और यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे लगता है अब मुझे शुद्ध देसी तरीके से काम करने की ज़रूरत है। स्पून से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए अब मैं स्पून को रखूँगी साइड में और हाथों का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से मैं मसाले को मिक्स करना है, ताकि ऑयल और सभी मसाले अच्छे से मिक्स हों। इस स्टेज पे आप चाहें तो मसाले को टेस्ट करके देख सकते हैं कि नमक की मात्रा कम या फिर आमचूर कम है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और उसे बढ़ा सकते हैं। मसाला रेडी है, चलिए इनकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। अब इस तरीके से मिर्च में थोड़ा थोड़ा हमें हाथ की हेल्प से ही भरे मसाला तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि स्पून से आप अंदर तक दबा दबा करके मसाला अच्छे से नहीं भर पाएंगे। तो हाथों का ही इस्तेमाल कीजिए और इस तरीके से दबा दबा के अंदर तक अच्छे से मसाला भरिए। मिर्ची सीधी होने से यही फ़ायदा होता है कि मसाला अंदर तक अच्छे से जाता है। जो मिर्च टेढ़ी होती है उनमें मसाला अंदर तक नहीं जा पाता है। इसलिए मिर्च खरीदते समय इस बात का ध्यान हो कि मिर्च सीधी रहे और कटी फटी बिल्कुल भी ना हो, वरना मसाला बाहर आ जाएगा। कुछ लोग मिर्च के अचार को साइड से कट करके उसमें मिर्च भर के बनाते हैं, तो उसमें मसाला सारा बाहर आ जाता है और मिर्च खाली हो जाती है। तो वो तरीका मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। इस तरीके से मैंने सारे अचार को भर लिया है। अब मैं इसे डब्बे में या फिर कोई भी आपके पास जार हो कांच का तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें रख लीजिए। मेरे पास कांच का जार अभी नहीं है, तो मैं इस तरीके से एक प्लास्टिक के डिब्बे में डाल रही हूँ। तो सारी मिर्च को मैं इस तरीके से सब डब्बे में रख लिया है मैंने। अब मैं इसके ऊपर सरसों के तेल को डाल रही हूँ। ये कच्चा सरसों का तेल है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आराम से कच्चे सरसों का तेल यूज़ कीजिए। आप देख सकते हैं मैंने तेल से भरा नहीं है डब्बे को, क्योंकि अचार अभी और बैठेगा। तेल डालने के बाद अच्छे तरीके से मैंने हिला दिया है। जैसे जैसे अचार सीझेगा वैसे वैसे ही ये दबता जाएगा, तो तेल अपने आप ऊपर आ जाएगा। मैं यहाँ ढक्कन न लगा करके एक मोटा कपड़ा, टॉवल या फिर कोई कॉटन का कपड़ा आप लगा करके इस तरीके से रबड़ लगा दीजिएगा। मोटा कुछ है जैसे ये टॉवल है तो फिर रबड़ की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ पतला लगा रहे हैं तो फिर
इस तरीके से रबड़ लगा करके रख दीजिए। इसे हमें 1 हफ्ते कम से कम धूप में रखना है। तो मैं इसे धूप में रख रही हूँ अचार को। 1 हफ्ते धूप दिखाने के बाद अचार को 15 दिन के लिए कम से कम कमरे में रख दें। 20 से 25 दिन के बाद ही अचार को खाएं, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। तो हमारा स्वादिष्ट भरवा अचार बन करके रेडी है। आप इस तरीके से अचार को बनाइए और खाइए। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू।